राजनीतिक पार्टी या गाली की फैक्ट्री? सपा में बयान नहीं, बदजुबानी की प्रतियोगिता। कभी देवी देवता, कभी ब्राह्मण, आखिर निशाने पर कौन? आज सवाल सिर्फ एक बयान का नहीं, सवाल उस राजनीति का है जो अब मुद्दों से नहीं, गालियों से चलती दिखाई दे रही है। सवाल उस सोच का है जहां वोट के लिए समाज को बांट देना आसान हो गया है, जहां नेता कैमरे के सामने खुलेआम पूरे समुदाय को अपमानित कर देते हैं और फिर विवाद बढ़ने पर हाथ जोड़कर माफी मांग लेते हैं। आखिर कब तक राजनीति के नाम पर हिंदू देवी देवताओं को गाली दी जाएगी? कब तक प्रधानमंत्री जैसे संवैधानिक पदों के लिए अपशब्द बोले जाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या समाजवादी पार्टी में अब बदजुबानी ही नई राजनीतिक भाषा बन चुके हैं? नमस्कार, आप कैपिटल टीवी का खास शो देख रहे हैं, जहां हम आपको सिर्फ खबर नहीं बताते बल्कि उसके पीछे के हर सच, हर पहलू का करते हैं पर्दाफाश। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। समाजवादी पार्टी एक बार फिर से विवादों में है। इस बार विवाद की वजह बने हैं सपा प्रवक्ता राजकुमार भाटी, जिन्होंने ब्राह्मण समाज को लेकर ऐसी टिप्पणी कर दी है जिस पर अब पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। मामला सिर्फ एक बयान का नहीं है, बल्कि उस सोच का है जिस पर अब सवाल उठने लगे हैं। सवाल ये है कि आखिर बार बार समाजवादी पार्टी के नेताओं की जुबान इतनी क्यों फिसल जाती है? क्यों हर कुछ दिनों में ही कोई ना कोई नेता किसी समुदाय, किसी धर्म, किसी देवी देवता या फिर देश के किसी बड़े संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को लेकर विवादित बयान दे देता है, अपशब्द कह देता है, और फिर जब मामला बढ़ जाता है तो विरोध शुरू हो जाता है, और विरोध शुरू हो जाता है तो सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो जाते हैं। तब वही नेता हाथ जोड़कर माफी मांगते दिखाई देते हैं। पूरा मामला 5 मई के एक कार्यक्रम से शुरू होता है। उस कार्यक्रम में बोलते हुए राजकुमार भाटी ने एक मुहावरा सुनाया। उन्होंने कहा, ब्राह्मण भला ना वैश्य, इनमें भला ना कोई, और कोई कोई वैश्य तो भली, ब्राह्मण भला ना कोई। इस बयान का सीधा मतलब यही निकाला गया कि उन्होंने ब्राह्मण समाज को अपमानित किया और उनकी तुलना बेहद गलत तरीके से की गई। शुरुआत में शायद ये बयान ज्यादा चर्चा में न आया हो, लेकिन मंगलवार को इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगा। वीडियो सामने आते ही लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। ब्राह्मण समाज के लोगों ने इसे अपमान बताया और राजनीतिक दलों ने भी इस पर तीखी प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने इस बयान को लेकर समाजवादी पार्टी पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी का असली चरित्र और घृणित सोच एक बार फिर जनता के सामने आ गया है। उनके मुताबिक राजकुमार भाटी की टिप्पणी सिर्फ एक व्यक्ति की सोच नहीं, बल्कि ये समाजवादी पार्टी की मानसिकता को दिखाती है। बीजेपी की तरफ से भी लगातार बयान आने लगे हैं। यूपी भाजपा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि समाजवादी पार्टी में अब बयान नहीं, बल्कि बदजुबानी की प्रतियोगिता चल रही है। कभी सनातन धर्म पर हमला होता है, कभी समाज के सम्मानित वर्गों पर आपत्तिजनक टिप्पणी की जाती है। बीजेपी ने कहा कि वोट बैंक की राजनीति में समाजवादी पार्टी मर्यादा और संस्कार भूल चुकी है। विवाद इतना बढ़ा कि निलंबित पीसीएस अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री अपने साथियों के साथ समाजवादी पार्टी के मुख्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए। उन्होंने साफ मांग रखी कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव तुरंत राजकुमार भाटी को पार्टी से बाहर निकाल दे। अलंकार अग्निहोत्री ने कहा कि सिर्फ माफी मांग लेने से मामला खत्म नहीं होगा। अगर कोई व्यक्ति पूरे समाज को अपमानित करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी ही चाहिए। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण समाज का अपमान किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और अगर मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन और बड़ा हो सकता है। धरने के दौरान पुलिस भी मौके पर पहुंची थी। प्रत्यक्षदर्शियों यानी चश्मदीदों के मुताबिक पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच नोकझोंक भी हुई थी। हालात ऐसे बने कि पुलिस अलंकार अग्निहोत्री को पकड़कर जीप तक ले गई। सोशल मीडिया पर इसके वीडियोस भी सामने आए हैं, जिसमें पुलिस उन्हें खींचते हुए नजर आ रही है। इस घटना ने विवाद को और ज्यादा बढ़ा दिया है। जब मामला पूरी तरह से गर्मा गया और हर तरफ आलोचना शुरू हो गई, तब राजकुमार भाटी सामने आए और उन्होंने हाथ जोड़कर माफी मांगा। उन्होंने एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया और कहा कि उनके 12 मिनट के भाषण में से सिर्फ 7 सेकंड की क्लिप काटकर वायरल की जा रही है।
उन्होंने दावा किया कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया है। लेकिन अगर आपने ये मुहावरा कहा ही था तो इसमें आखिर गलत तरीके से पेश क्या हुआ है? हालांकि इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि अगर उनके शब्द से ब्राह्मण समाज की भावनाओं को ठेस पहुंची है तो वो हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि आखिर ऐसे बयान आते ही क्यों हैं? अगर सोच में ऐसी बातें नहीं है तो फिर बार बार इसी तरह की भाषा क्यों सुनने को मिलती है? इस पूरे विवाद में वर्ल्ड ब्राह्मण फेडरेशन की सामने आया। संगठन के पश्चिम क्षेत्र के कार्यकारी क्षेत्रीय अध्यक्ष चंद्रमणि भारद्वाज ने इस बयान पर कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण समाज सिर्फ ज्ञान और संस्कार का प्रतीक नहीं है बल्कि धर्म और आत्मसम्मान का भी प्रतीक है। उन्होंने कहा कि इस तरह की टिप्पणियां समाज को बांटने का काम करती हैं और सामाजिक सौहार्द खराब करती है। चंद्रमणि भारद्वाज ने चेतावनी दी है कि अगर सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगी गई तो लोकतांत्रिक और कानूनी तरीके से विरोध दर्ज कराया जाएगा। उन्होंने पुरोहित और पुजारी वर्ग से भी अपील की है कि ऐसे लोगों के धार्मिक आयोजनों का बहिष्कार करने पर विचार किया जाए। उन्होंने एक और अहम बात कही। उनका कहना है कि गौतम बुद्ध नगर में ब्राह्मण और गुर्जर समाज हमेशा मिलजुल कर रहे हैं और इस तरह के बयान सिर्फ समाज में नफरत फैलाने का काम करते हैं। यानी मामला सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं है बल्कि इसका असर समाज के रिश्तों पर भी पड़ सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये पहली बार हुआ है? जवाब है नहीं। पिछले कुछ समय में समाजवादी पार्टी के कई नेताओं के बयान विवादों में रहे हैं। अभी 2 दिन पहले ही महोबा के सपा सांसद अजेंद्र सिंह लोधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी थी। वो पत्रकारों के सवालों का जवाब दे रहे थे और उसी दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया जिसे सार्वजनिक रूप से दोहराया नहीं जा सकता। जैसे ही वीडियो वायरल हुई, बीजेपी कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा, विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। मामला इतना ज्यादा बढ़ गया कि यूपी पुलिस को कार्रवाई करनी ही पड़ी। भाजपा के जिला मीडिया प्रभारी सत्येंद्र प्रताप गुप्ता की शिकायत पर एफआईआर दर्ज हुई। शहर कोतवाली पुलिस ने सांसद और उनके अज्ञात समर्थकों के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। इस मामले पर जब अखिलेश यादव से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि भाषा गलत है और पार्टी उसका समर्थन नहीं करती। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि लोधी जी का दुख बाहर आया है। अब सवाल यही उठ रहा है कि आखिर हर बार यही पैटर्न क्यों दिखाई देता है? पहले कोई नेता विवादित बयान दे देता है, फिर पार्टी कहती है कि वो व्यक्तिगत बयान है, फिर माफी मांगने जाती है और मामला शांत कराने की कोशिश की जाती है। लोग अब ये पूछ रहे हैं कि क्या समाजवादी पार्टी की राजनीति सिर्फ बयानबाजी तक ही सीमित रह गई है? क्या जनता के मुद्दे अब पीछे छूट चुके हैं? क्योंकि अगर कोई राजनीतिक दल खुद को उत्तर प्रदेश की बड़ी पार्टी कहता है, अगर वो पीडीए यानी पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक की राजनीति की बात करता है, अगर वो युवाओं को साथ लेकर चलने की बात करता है, तो फिर उसके नेताओं की भाषा इतनी आक्रामक और अपमानजनक क्यों हो जाती है? सबसे बड़ी बात यह है कि राजनीति में आलोचना करना गलत नहीं है। किसी सरकार के काम पर सवाल उठाना लोकतंत्र का हिस्सा है, जिसे हम कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कहते हैं। प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो या कोई भी मंत्री, उनके फैसलों की आलोचना की जा सकती है, लेकिन किसी को गाली देना, किसी समुदाय को आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग करना, अपमानित करना, देवी देवताओं के लिए गलत भाषा का इस्तेमाल करना, ये राजनीति नहीं कहलाती है। ये सिर्फ समाज में तनाव पैदा करता है। लोगों को अभी भी याद है कि रामनवमी के समय में हरदोई से समाजवादी पार्टी के नेता यदुनंदन लाल वर्मा का एक वीडियो वायरल हुआ। आरोप था कि उन्होंने भगवान राम और मां सीता के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था। जब वीडियो वायरल हुआ तो विरोध शुरू हुआ। तब समाजवादी पार्टी ने खुद को इस बयान से अलग कर लिया, जैसा हमेशा होते आया है। लेकिन सवाल फिर भी वही है कि आखिर ऐसे लोग बार बार पार्टी के अंदर क्यों नजर आते हैं? अब उत्तर प्रदेश की राजनीति भी बदल चुकी है। सिर्फ जातीय समीकरणों के भरोसे आप कब तक चुनाव जीत सकते हैं? समाजवादी पार्टी लगातार पीडीए और एमवाई समीकरण की बातें करती है। एमवाई यानी मुस्लिम और यादव वोट बैंक, लेकिन अब हालात पहले जैसे नहीं रह गए। अखिलेश यादव मुस्लिम वोटों में भी सेंधमारी की कोशिश हो रही है और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM भी उत्तर प्रदेश में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही है। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी और बसपा भी लगातार समाजवादी पार्टी के सामाजिक समीकरण यानी पीडीए को तोड़ने में लगी हुई है।
ऐसे समय में अगर समाजवादी पार्टी के नेता कभी ब्राह्मण वोटों की बात करे तो कभी उसी समाज को अपमानित करने वाले बयान दे तो जनता भी सवाल पूछेगी ही, जिसका जवाब शायद समाजवादी पार्टी के पास नहीं होगा। अगर आप एक तरफ युवाओं को जोड़ने की बात करें और दूसरी तरफ नेताओं की जुबान इतनी खराब हो जाए कि वह प्रधानमंत्री तक को गाली देने लगे तो फिर जनता का भरोसा कैसे बनेगा। राजनीति सिर्फ चुनाव जीतने का नाम नहीं होती, राजनीति जिम्मेदारी होती है। जो लोग जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं उनसे उम्मीद की जाती है कि वो शब्दों की मर्यादा समझे, क्योंकि नेता सिर्फ अपने समर्थकों से बात नहीं कर रहा होता, पूरा समाज उसे सुन रहा होता है। बच्चे सुन रहे होते हैं, युवा सुन रहे होते हैं, आम लोग सुन रहे होते हैं। ऐसे में अगर नेताओं की भाषा ही गाली और अपमान वाली हो जाए तो समाज में क्या संदेश जाएगा। समाजवादी पार्टी को भी अब गंभीरता से सोचने की जरूरत है। अगर पार्टी खुद को भविष्य की बड़ी ताकत मानती है, अगर वो 2027 के चुनाव में बीजेपी को चुनौती देना चाहती है, तो उसे सबसे पहले अपने नेताओं की भाषा और व्यवहार पर नियंत्रण करना होगा, क्योंकि जनता अब सिर्फ भाषण नहीं देखती, वो नेताओं का व्यवहार भी देखती है। जनता ये भी देखती है कि गलती होने पर पार्टी कार्रवाई करती है या सिर्फ बयान देकर मामला शांत करने की भी कोशिश करती है। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी? आपकी इस पूरी खबर पर क्या सोच विचार है? आप क्या राय रखते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ।